अमुक तारीख को सत्संग करने के लिए आने वाले हैं। तो मालिक के पास जाकर के कहा कि हमारे गुरुजी इसी गांव में अमुक तारीख को सत्संग करने के लिए आने वाले हैं, अतः आप मुझे कृपा करके उस दिन छुट्टी दे दीजिए। उस दिन मैं नौकरी पर नहीं आऊँगा, मैं सत्संग करने के लिए जाऊँगा, गुरुजी का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। रात्रि काल में ड्यूटी थी, रात्रि काल में ही सत्संग का आयोजन रखा गया था। उनका महाजन बड़ा सख्त दिल का था। उन्होंने कहा देखो जी, मैं ज़्यादा सत्संग उत्संग नहीं जानता हूँ, नौकरी करना है तो नौकरी कर, गुरु का दर्शन करना है तो गुरु का दर्शन करने के लिए जा, सत्संग सुनने के लिए जा। दो में से एक ही बात होगी, या तो तू नौकरी कर या तो तू सत्संग सुनने के लिए जा। यदि तू सत्संग सुनने के लिए जाएगा, गुरु का दर्शन करने के लिए जाएगा, तो दोबारा फिर इस नौकरी पर मत आना। सावन सिंह जी महाराज की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वे कुछ बोले नहीं, आकर के बंदूक लेकर के पहरेदारी का काम करने लग गए। लेकिन जिस दिन उनके गुरुजी आने वाले थे, जिस दिन उनका सत्संग होने वाला था, सावन सिंह जी महाराज का मन विचलित होने लगा था और गुरुजी उस गांव में आ भी गए और सत्संग होने में बहुत थोड़ा सा समय बचा था। और सावन सिंह जी महाराज छटपट छटपट कर रहे हैं। तो उसी समय सावन सिंह जी महाराज को गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी याद आई, साध संग हरि कीर्तन गाइए, कहु नानक बर भागी पाइए। वह बर भागी है जो कि संत का संग करता है, सत्संग करता है। वह बर भागी नहीं जिनको बहुत धन मिल गया है, जिनको बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है, जिनको बहुत संपदाएं मिल गई है, बहुत जमीन जायदाद मिल गए हैं। वह भाग्यवान नहीं, वह बरभागी नहीं। बरभागी वह है जो कि संत के संग में बैठ करके सत्संग करता है। जो व्यक्ति शराब की बोतल लेकर के बैठा होगा, उसको देख करके भगवान खुश होता होगा। जो व्यक्ति थिएटर में बैठा होगा, उसको देख करके भगवान खुश होता होगा। जो व्यक्ति अन्यत्र कहीं जाकर के बैठ करके अशुभ कर्म कर रहा होगा, ऐसे व्यक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न होगा। ऐसे व्यक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भगवान उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति बैठ करके सत्संग करता है। आप लोगों को देख करके भगवान प्रसन्न ही नहीं होता, प्रसन्न होकर के खुशी के मारे नाचते हैं। नृत्यंती देवता, देखो इस मनुष्य का कितना बड़ा भाग्य है जो कि थिएटर में नहीं बैठ करके, सिनेमा घरों में नहीं बैठ करके, शराब की बोतल नहीं पकड़ के अशुभ कर्मों को नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह व्यक्ति सत्संग में आकर के बैठा हुआ है। ऐसे जीव को देख करके भगवान खुशी के मारे नाचते हैं। देखो इस मनुष्य का कितना बड़ा भाग है जो कि सत्संग में बैठा हुआ है। सत्संग में बैठे हुए मनुष्य को देख करके भगवान भी खुशी के मारे नाचते हैं। तो सावन सिंह जी महाराज के मन में हुआ कि वह बड़भागी है जो कि साधु के संग में बैठ करके सत्संग करते हैं। हम लोग किनके संग में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं? गुरु महाराज ऐसे संत के संग में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों का कम बड़ा भाग्य है? और यह सत्संग यदि नहीं छोड़ेंगे, सत्संग करते ही रहेंगे, तो यह सत्संग मनुष्य को इतना बड़ा बनाता है, इतना बड़ा बनाता है, इतना बड़ा बनाता है, जिससे बढ़कर के संसार में और दूसरा कोई नहीं हो सकता। यदि सत्संग नहीं छोड़ेंगे तो आपको इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, जिससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता, अर्थात साक्षात आपको परमात्मा बना देगा।
यह सत्संग मनुष्य को परमात्मा तक बना देता है, जिससे बढ़कर कोई है संसार में। तो सावन सिंह जी महाराज के मन में हुआ, छोड़ो नौकरी को, नौकरी जाए चाहे रहे, बंदूक दरवाजे पर रख दिया, चला गया सत्संग सुनने के लिए। सत्संग आरंभ हो चुका था, पीछे से ही प्रणाम करके बैठ गए। जब तक सत्संग चलता रहा, सत्संग के वचनों को सुनता रहा। जब सत्संग समाप्त हुआ, सभी कोई चले गए, ये उसी जगह बैठा ही रहा। तो उनके गुरु जयमल सिंह जी महाराज ने कहा, अरे अब तो सत्संग समाप्त हुआ, अब जाओ अपने घर वापस चले जाओ, कौन सा काम आजकल करता है। तो सावन सिंह जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आजकल मैं बंदूक लेकर के पहरेदारी का काम करता हूँ। तो जा, अब तो सत्संग समाप्त हुआ, जा अपने काम पर वापस लग जा। सावन सिंह जी महाराज दौड़ करके आए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, अब मैं वापस काम पर नहीं जाऊंगा, आपकी ही सेवा में मैं रहूंगा। तो क्यों? तो आपका दर्शन करने के लिए, आपके वचनों को श्रवण करने के लिए मैंने मालिक से छुट्टी मांगी थी, उन्होंने छुट्टी दी नहीं, उल्टे मुझे कुवचन कहा, या तो सत्संग करने के लिए जा या तो नौकरी कर, और यदि सत्संग में जाएगा तो दोबारा नौकरी पर मत आना। इसीलिए मैं अब वापस नौकरी पर नहीं जाऊंगा, आपकी ही सेवा में रहूंगा। तो जयमल सिंह जी महाराज ने कहा, अरे मेरी आज्ञा है, तू जा, यदि नौकरी पर नहीं रखेगा तो फिर वापस आ जाना। गुरु की आज्ञा पाकर गए। जिस प्रकार से बंदूक गेट पर रख करके आए थे, जस का तस बंदूक रखा हुआ था, बंदूक पकड़ के पहरेदारी का काम करने लगा। जब सुबह हुई तो उनका मालिक उनसे कहा, अरे बहुत बड़ा गुरु भक्त बनता था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुमको छुट्टी नहीं दी थी, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी गुरु भक्ति है, सत्संग के प्रति कितना प्रेम है। तू छोटी सी नौकरी बचाने के लालच में गुरु का दर्शन करने के लिए नहीं गया, सत्संग को सुनने के लिए नहीं गया, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। तब सावन सिंह जी महाराज ने कहा, मैं तो रात भर सत्संग सुन करके आया हूँ, वापिस आ भी नहीं रहा था, गुरुजी ने कहा तब वापिस आया हूँ। तो उनके मालिक ने कहा, अरे सत्संगी होकर झूठ बोलता है, मैं रात भर खिड़की से झांक कर देखा हूं, तू रात भर बंदूक लेकर के पहरेदारी का काम किया है, और तू कहता है मैं सत्संग सुनने के लिए गया था, झूठ बोलता है। तब सावन सिंह जी महाराज के मन में हुआ, आखिर बात क्या है, मैं तो सत्संग सुनने के लिए गया था, मालिक कहते हैं कि तू रात भर बंदूक लेकर पहरेदारी का काम किया था। तब जाकर के सावन सिंह जी महाराज ध्यान करने के लिए बैठे, संध्या काल के समय ध्यान करने के लिए बैठे। जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे तो जिनकी वृत्ति 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश कर जाती है, कहाँ क्या हो रहा है सब बैठे बैठे देख लेते हैं। सावन सिंह जी महाराज भजन भी करते थे, ध्यान भी करते थे, उनकी वृत्ति 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश कर गई थी। जैसे ही ध्यान पर बैठते हैं, जैसे ही 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश किए, घट विच अजब तमाशा है साधु, घट विच अजब तमाशा, घट की काली घटा में स्थिर तरित जरित प्रकाशा है साधु, घट विच अजब तमाशा। अजब तमाशा दिखता है, बाहर के तमाशे देखते देखते मन खिन्न हो जाता है। 2 घंटे सिनेमा देखेंगे, 2 घंटे के बाद मन नहीं करेगा कि अब सिनेमा देखूं। 2 घंटे आप जाएंगे, 3 घंटे आप ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, देखते देखते मन खिन्न हो जाएगा कि अब देखने का, अब चलो घर। लेकिन अंदर में जो तमाशा दिखता है, यदि वह तमाशा आप देखेंगे, जिस दिन आपको देखने मिल जाएगा, देखने में आने लग जाएगा, उस दिन तो आपका मन करेगा कि बैठे ही रहूं, तमाशा देखते ही रहूं, कभी मन घबराएगा नहीं। ऐसा तमाशा भीतर में दिखता है। तो जैसे ही अंदर में 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश किए तो सावन सिंह जी महाराज देखते हैं, अहो हमारे गुरु जी तो 2 रूप बना लिए थे,
एक रूप सावन सिंह जी महाराज का बना करके रात भर बंदूक लेकर के पहरेदारी का काम किए हैं, और दूसरा रूप जयमल सिंह जी महाराज का बना करके